हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मारिया मोंटेसरी के बारे में। ये हमारा यूनिट 1 फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के अंडर में हमारा इसमें सब टॉपिक है। ठीक है, ये जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ये हम एमएड एंट्रेंस के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप भी एमएड एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको सभी पीडीएफ, सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर मैसेज या कॉल करके पीयूष सर से बात कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे मारिया मोंटेसरी के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है, मारिया मोंटेसरी एक इटालियन, यहाँ पर इटालियन होगा, इटालियन चिकित्सक और शिक्षिका थी जो मुख्य रूप से अपने शैक्षिक दर्शन की वजह से जानी जाती हैं। इनका जन्म 31 अगस्त 1870 में हुआ था। मारिया मोंटेसरी वॉज एन इटालियन फिजिशियन एंड एजुकेटर बेस्ट नोन फॉर द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। सी वॉज बॉर्न इन अगस्त 31, 1870। तो मारिया मोंटेसरी क्या थी? एक इटालियन फिजिशियन थी और वो क्या थी? फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, यानी मुख्य रूप से वो शैक्षिक दर्शन की वजह से जानी जाती थी। फेमस किसी वजह से थी? वो शैक्षिक दर्शन की वजह से। उनका जो जन्म है वो कब हुआ था? अगस्त 31, 1870 में। तो ये दो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती कि मारिया मोंटेसरी किसकी वजह से जानी जाती थी? तो शैक्षिक दर्शन की वजह से। उनका जन्म कब हुआ था? तो अगस्त 31, 1870 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 6 जनवरी 1907 में रोम में इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की जिसको बाल घर कहा गया। इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो मारिया मोंटेसरी थी उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की। उस विद्यालय का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल घर। कब की उन्होंने? तो 6 जनवरी 1907 में। उन्होंने कहाँ पर की? तो रोम में की। 6 जनवरी 1907 को रोम में उन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जिसका नाम उन्होंने रखा बाल घर। ये बच्चों को बिना किताबों के खेल विधि द्वारा पढ़ाती थी। तो ये क्या करती थी? बच्चों को पढ़ाती थी। कैसे पढ़ाती थी? खेल विधि से, यानी प्लेवे मेथड से ये बच्चों को शिक्षा देती थी। बुक्स का कोई भी काम यहाँ पर नहीं था। उनके बाल घर में बच्चे खेल खेल से अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। In Rome on January 6, 1907, she opened a school known as Children's House. She taught them without the help of books through playway techniques. मतलब बिना बुक्स की सहायता से वो बच्चों को प्लेवे टेक्निक्स से शिक्षा देती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इंद्रिय प्रशिक्षण के द्वारा उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के एक अनोखे तरीका विकसित किया। तो जो मारिया मोंटेसरी थी उन्होंने इंद्रिय प्रशिक्षण यानी कि सेंस ट्रेनिंग एक शुरू की जिससे क्या करती थी? वो बच्चों को पढ़ाती थी। उनकी शिक्षण विधि ने सारी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा और अपने इस विधि का प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न देशों की तरफ से उनको बुलावा आने लगा। तो जो मारिया मोंटेसरी थी वो बच्चों को बिना बुक्स के पढ़ाती थी। तो उनकी जो विधि थी पढ़ाने की, देश भर ने और विदेशों में भी उनका क्या हुआ? ध्यान खींचा उनकी जो विधि थी उसने। और इनको बहुत सी जगह से ऑफ़र आने लगे, बुलाया जाने लगा उनको कि आप आइए हमारे यहाँ भी हमारे बच्चों को शिक्षित कीजिए या फिर अपनी विधि यहाँ पर भी प्रयोग कीजिए। Here she evolved a unique method for educating children through the process of sense training. उनका यूनिक मेथड था बच्चों को एजुकेट करने का, दिस प्रोसेस ऑफ सेंस ट्रेनिंग। हर मेथड अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ होल वर्ल्ड एंड शी रिसीव्ड इन्विटेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज टू डिमॉन्स्ट्रेट द मेथड। उनको कई कंट्रीज से बुलावा आने लगा, उनको इन्विटेशन मिलने लगा कि आप आइए हमारी कंट्री में भी और हमारे जो बच्चे हैं यानी हमारी कंट्री के जो बच्चे हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट भी करिए, यहाँ भी अपना प्रदर्शन आप कीजिए। ठीक है, 1939 में वे भारत आईं और उन्होंने शिक्षकों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। तो जो मारिया मोंटेसरी थी वो क्या थी? एक इटालियन चिकित्सक थी यानी एक इटालियन फिजिशियन थी। जब वो भारत आई, कब आई? 1939 में। उन्होंने शिक्षकों के लिए यानी टीचर्स के लिए बहुत सारे ऐसे टीचर एजुकेशन कोर्स लाए जो टीचरों को शिक्षित कर सकें, उनको मतलब इतना बना सके कि वो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है ये जान सकें। She came in India in 1939 and she conducted several training course for teachers. उन्होंने बहुत सारे जो ट्रेनिंग कोर्स हैं वो कंडक्ट किए। किसके लिए किए? टीचर्स के लिए किए। कब किए? 1939 में। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है, दुनिया भर में 110 देशों में 22,000 से अधिक मॉन्टेसरी स्कूल हैं। उनकी शिक्षा पद्धति का प्रयोग आज दुनिया भर में कई विद्यालयों में किया जा रहा है। इनकी मृत्यु 6 मई 1952 में हुई। जो मारिया मॉन्टेसरी थी वो क्या कहती थी, बच्चों को बुकिश नॉलेज से आप दूर रखिए और उनको प्लेवे मेथड से उनको एक्सपीरियंस करने को कहिए और उनको खेल खेल में सिखाइए। जैसा कि हमारी NEP 2020 भी कहती है कि जो बच्चे हैं उनको प्लेवे मेथड से सिखाइए जिससे वो ज़्यादा अच्छा और जल्दी सीख सकें। ठीक है, तो वही जो मारिया मॉन्टेसरी थी, सबसे पहले जो प्लेवे मेथड का स्कूल था वो किसने खोला, मारिया मॉन्टेसरी ने। और दुनिया भर में कितने, 110 देशों में 22,000 मॉन्टेसरी स्कूल हैं। इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और इनकी जो मृत्यु है वो 6 मई 1952 में हो गई। ये दो चीज़ें हमारे लिए इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉन्टेसरी कक्षा कक्ष पद्धति यानी मॉन्टेसरी क्लासरूम अप्रोच। फर्स्ट पॉइंट है, जब बच्चा कक्षा में प्रवेश करता है तब उसकी समझ को विकसित करना ही शिक्षा का सार है। टू ग्रास्प द एसेंस ऑफ मॉन्टेसरी एजुकेशन जस्ट स्टेप इनसाइड अ क्लासरूम। जब बच्चा कक्षा में प्रवेश करता है यानी कि जब बच्चा पहली बार कक्षा में आता है तो हमें उसकी समझ को विकसित करना है। ये किसका काम है, शिक्षक का। ठीक है, और वही क्या है, शिक्षा का सार है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक कक्ष में विद्यार्थियों की ज़रूरत के हिसाब से तैयार करना। ईच क्लासरूम इज़ यूनिकली सूटेड टू द नीड ऑफ इट्स स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने देखा होगा क्लासरूम में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो क्लासरूम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कैसे होते हैं, इनोवेटिव टाइप के। जैसे कि उसमें आपको कभी ABCD अल्फ़ाबेट चिपके हुए मिलेंगे या फिर आपको छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ मिलेगा। बहुत सारे वहाँ पे कार्टून्स वगैरह लगे होते हैं। तो ये क्या हुआ कि बच्चों के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, क्लासरूम को प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्यालय में प्रत्येक कक्ष को तैयार करना, सुंदर और लुभावना बनाना, वस्तुओं का सौंदर्यपूर्वक प्रबंध आदि मारिया के क्रांतिकारी शिक्षण के मुख्य तत्व हैं। तो ये सभी किसने बोला है, मॉन्टेसरी ने। मॉन्टेसरी बोलती है कि बच्चों के लिए एक सुंदर और ऐसा अट्रैक्टिव एक क्या होना चाहिए, एक कक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राकृतिक प्रकाश, मुलायम रंग, सुव्यवस्थित रिक्त स्थान और गतिविधि के लिए मंच हो। Natural lighting, soft colors and uncultured space set the stage for activity। यानी कि जो बच्चे हैं उनको क्या नेचुरल लाइटिंग में आपको पढ़ाना चाहिए, मुलायम यानी सॉफ्ट कलर्स में रखना चाहिए, सुव्यवस्थित रिक्त स्थान यानी कि जो स्थान होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित होने चाहिए। ऐसा हमें बच्चों को मंच प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामग्री को सुलभ अलमारियों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। लर्निंग मटेरियल्स आर डिस्प्लेड ऑन एसेसिबल शेल्फ्स। जो लर्निंग मटेरियल होते हैं उनको हमें क्या अलमारियों में प्रदर्शित करके रखना चाहिए कि जब वो बच्चे को ज़रूरत हो हम उसको प्रोवाइड करा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सुरक्षित और सशक्त माहौल में विद्यार्थियों को सीखने में खुशी मिलती है। इन दिस सेफ एंड एम्पावरिंग इन्वायरमेंट स्टूडेंट फाइंड जॉय इन लर्निंग। और हमें बच्चों को ऐसा माहौल देना चाहिए जिससे वो अच्छे से, खुशी से, रुचि से सीख सकें और अपने से क्या कर सकें, लर्निंग बाय डूइंग भी कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मारिया मॉन्टेसरीज मेथड ऑफ एजुकेशन। मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी द्वारा विकसित की गई एक विद्यार्थी केंद्रित शैक्षिक पद्धति है। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारी NEP 2020 है वो भी बोलती है कि जो हमारी पढ़ाई होनी चाहिए, जो हमारी शिक्षा होनी चाहिए वो स्टूडेंट सेंटर होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। इसलिए बोला गया है NEP में कि जो हमारी अब की शिक्षा है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होगी, जैसा कि मारिया मॉन्टेसरी ने भी कहा है। ठीक है, जो बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक आधारित एक वैज्ञानिक अवलोकन विधि है। द मॉन्टेसरी मेथड ऑफ एजुकेशन डेवलप्ड बाय डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी इज अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशनल अप्रोच बेस्ड ऑन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। उनकी जो अप्रोच थी वो कैसी थी, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के तहत उन्होंने एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशनल अप्रोच को विकसित किया था, ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारंभिक बाल शिक्षा के संदर्भ में मॉन्टेसरी शिक्षण विधि पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हुई। यह एक दृष्टिकोण है जो बालक के संपूर्ण विकास, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और ज्ञानात्मक को महत्व देता है। The Montessori method has been and is very popular around the world with early childhood professionals and parents. It is an approach that value the development of the whole child, physical, social and emotional, cognitive।
यानी कि जो बच्चा है, जो छोटा बच्चा है, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। उसका हमें सोशल डेवलपमेंट भी करना है, फिजिकल भी करना है, कॉग्निटिव भी करना है और इमोशनल डेवलपमेंट भी करना है। हमें ऐसी विधि या ऐसी अप्रोच की सहायता लेनी चाहिए जिससे एक बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है मोंटेसरी विधि के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ द मोंटेसरी मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल है व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। हमें बच्चे को इंडिविजुअली क्या करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा किस में रुचि ले रहा है, किस में उसका इंटरेस्ट है, किस में वो काम करना चाहता है, किस फील्ड में, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, ड्राइंग में, सिंगिंग में, किस में बच्चा एक अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चे का इंडिविजुअल डेवलपमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। हमें बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग यानी करने देना चाहिए। हमें उनको करके सिखाने की जो अप्रोच है उसको बढ़ावा देना चाहिए। इसमें कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑटो एजुकेशन, स्व शिक्षा का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मस्कुलर ट्रेनिंग, मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेंस ट्रेनिंग, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट, सम्मान का सिद्धांत। हमें बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, उनके साथ बातचीत कैसे करनी है, हमें समाज में कैसे रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है तैयार परिवेश का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों के मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। अगर बच्चा छोटा है तो हमें उसको उस हिसाब से शिक्षा देनी है, उसके माइंड को देख करके, उसका इंटरेस्ट देख करके और उसमें कितनी क्षमता है सीखने की, उसके हिसाब से हमको उसको शिक्षा देनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हमें बच्चों के मन को समझना चाहिए और फिर उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हमने जो डिस्कशन किया है वो हमारा मारिया मोंटेसरी के बारे में है। जितना भी आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो सभी चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी हैं। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।